हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide. ये हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे गेन करते हैं. ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल. और जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनकी एनर्जी बनती है वो कहाँ कंटेन होती है? वो जाके क्लोरोफिल में कंटेन होती है. और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स में. द अदर काइंड ऑफ द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडी. इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल्स और होते हैं जो प्लांट की बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं. वी ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली. ये हम बाद में पढ़ेंगे. फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन्स, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स. रिच सोर्स प्लांट्स के जो हैं वो रॉ मटेरियल वाले क्या क्या हैं? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और मिनरल्स है. The absorption of these substance therefore occurs through the part in contact with the soil. इन सब्सटेंस का absorption प्लांट के द्वारा कैसे होगा? सॉइल की मदद से, नेमली रूट्स. और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है जो हेल्प करता है इनका absorption करने में? रूट्स. If the distance between soil contacting organ and chlorophyll containing organ are small. If the distance between soil contacting organ मतलब अंतर है कहाँ कहाँ soil containing organ में. जो soil contacting organ कौन सा है? root. और chlorophyll containing organ कौन सा है? leaves. इनके बीच में दूरी है. Energy and raw material can easily diffuse to all part of द प्लांट बॉडी. अब जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस से मिलती है और जो रॉ मटेरियल्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह हैं वो ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट में. बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्लांट बॉडी डिज़ाइन. अब बात करते हैं इस चीज़ की कि जो प्लांट छोटे हैं उनमें तो ये सब ईजिली हो जाता है, लेकिन अगर यही पेड़ बड़े हो जाएं तो क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट्स. जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो ईजिली नहीं होने पाएगा और उतना सफिशिएंट नहीं है जितना कि छोटे पेड़ पौधों में है. तब अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयरफॉर इसेंशियल इन सच सिचुएशन. कुछ सिचुएशंस में ये ट्रांसपोर्टेशन अब कैसे डिफ्यूज़न होगा ये हमें अब इस लेसन में पढ़ना है. एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन. प्लांट्स की जो बॉडी है, कोई शर्ब है, कोई हर्ब है, कोई टॉल ट्रीज़ हैं, कोई बहुत लंबे सिकोया जैसे पेड़ हैं जिनकी लंबाई कम से कम 395 345 इतने मीटर तक की लंबाइयाँ होती हैं सिकोया पेड़ की. इनमें प्लांट्स डू नॉट मूव. पहली चीज़ क्या है? प्लांट्स चलते नहीं हैं. एंड प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़. और प्लांट बॉडीज़ के पास क्या है? बहुत सारी डेड सेल्स हैं. वो डेड सेल्स जो पुरानी हो चुकी होती हैं वो प्लांट्स को छोड़ती नहीं हैं, वो प्लांट्स में सपोर्टिंग देने के लिए वहीं पे रहती हैं. As a result, plant have low energy needs and can use relatively slow transport system. अब प्लांट्स की एनर्जी जो है अगर वो लो नीडिंग में है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज. ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बड़े पेड़ों में कैसे संभव है ये सब अब हम इसमें पढ़ेंगे. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. ये हमें मालूम है कि जो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो
लीव्स में स्टोर एनर्जी के थ्रू और रूट्स में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके थ्रू प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स। दो ट्यूब्स हैं प्लांट्स में भी। कौन कौन से? वन, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। पहला क्या है? पहला जाइलम है जो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर द अदर इज फ्लोएम। दूसरा क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वो फूड जो पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम किसका है? अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम है फ्लोएम का। और जाइलम का काम क्या है? वाटर को और मिनरल को सॉइल से पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है? जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स ने फूड बनाया है उसको पूरे प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। एज लाइक ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। In transpiration in plant, as we discussed earlier, plants prepare their own food using simple compound inorganic sources such as carbon dioxide, water, along with some raw materials, and photosynthesize energy in process of the sunlight and store in the chlorophyll leaves. The plants require raw material, the soil, nitrogen, phosphorus and other mineral to the plant. The plant absorbs raw material from the soil with the help of roots. If distance between the soil and the root and the chlorophyll is small, energy needed to less and raw material can easily diffuse to all the part of plant body. If distance between soil, root and chlorophyll is large, it needed much energy and raw material cannot diffuse easily. In such cases, a proper system of the transpiration is essential. Tall trees, the energy requirement for transpiration also varies according to the plant structure. As plants do not move and plant bodies have large dead cells in many tissues, as a result, plants have low energy need and use slow transport system. In case of tall plant, distance over transport system is large. In the next video, we will discuss about the transportation system of the plant.